नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, उनका अटेंडेंस 25 जून 2024 से ही ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। प्रारंभ में जब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का नियम शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया और लागू किए गए, तो सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य और बाध्य किया गया। लेकिन प्रथम दिन से ही इस ऐप में कई सारे टेक्निकल फॉल्ट नजर आए। ऐप खुल नहीं रहा था, इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे थे। जब लोकेशन आ रहे थे तो लोकेशन में कई सारे प्रॉब्लम थे। स्कूल कैंपस में होने के बावजूद भी सैकड़ों किलोमीटर दूर का लोकेशन बता रहा था। तमाम तरह के परेशानियां हुई। उसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा डिजिटल कैंपेन चलाए गए। फ़ोन कॉल के माध्यम से अधिकारियों को इस बाबत सूचनाएं प्रदान की गई। तब जाकर के इसमें कुछ रियायत दिया गया और शिक्षा विभाग के द्वारा यह बताया गया कि यह मात्र ट्रायल के रूप में है अभी, और इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिस भी विद्यालय में आप हैं, उस विद्यालय के कोई ना कोई एक शिक्षक-शिक्षिका जो है इस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बना ले। अन्यथा आप सभी इसका परिणाम भुगतेंगे। आपका विद्यालय बंद मानते हुए और आप सभी को उपस्थित बता करके और आप सभी का वेतन जो है वो काट लिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाएं जो है इस ऐप के माध्यम से कई सारे खुद से स्वयं से जो है वो समस्याएं उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ डाल चल रहे थे और शिक्षक-शिक्षिकाएं पात-पात। शिक्षा विभाग के टेक्निकल टीम के मस्तिष्क को भी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने ध्वस्त कर दिया। पहले मैंने आपको बताया था किस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाएं जो है वो घर बैठे गेट लोकेशन के माध्यम से लोकेशन बदल करके और वे लॉगिन लॉग आउट कर रहे थे, जिसकी सूचना जब अधिकारियों को प्राप्त हुआ तो उन पे कार्रवाई करने हेतु उन्होंने पत्र जारी किया। अब उससे भी आगे बढ़ते हुए और इन लोगों ने शिक्षक-शिक्षिकाओं ने इस ऐप में घोटाला कर दिया। अब इस ऐप में घोटाला कैसे हुआ? तो अभी जो है आईपी एड्रेस लोकेट करने का कोई सिस्टम तो है नहीं इस ऐप में कि एक आईपी एड्रेस से कितने टीचर आईडी लॉगिन हुए और कितने लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं, वो है नहीं सिस्टम। साथ ही जब स्कूल इन किया जाता है तो उस समय जो है सेल्फी लेने पड़ते हैं, लेकिन जब स्कूल आउट होता है उस समय कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है टीचर आईडी से लॉगिन करके और स्कूल आउट कर देना है, जिसका नाजायज फायदा जो है शिक्षक-शिक्षिकाएं उठा रहे हैं। विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है, लेकिन तभी तक इंतजार करते हैं शिक्षक-शिक्षिकाएं जब तक कि विद्यालय निरीक्षण न हो जाए। जैसे ही निरीक्षण करके निरीक्षी अधिकारी बाहर निकले, उसके बाद से शिक्षक-शिक्षिकाओं का विद्यालय से घर जाना प्रारंभ हो जाता है। अब बहुत ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, बहुत ऐसे आउटर एरिया हैं जहाँ पे निरीक्षी कर्मी जा ही नहीं पा ही नहीं रहे हैं। मुख्य सड़क नहीं है, ट्रेन से आना जाना पड़ता है शिक्षक-शिक्षिकाओं को, किसी तरह से वो आते जाते हैं। आप देख ही रहे हैं बरसात में सारे पोल खुल गए सरकार के, कितना विकास हुआ है। कच्ची सड़कों पर जो है कीचड़ हो गए, कहीं नहर नदी जो है नाला वगैरह है वहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। पुल पुलिया काफ़ी पुराने थे, ध्वस्त हो गया, बनाने में गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो वो टूट गए, बिखर गए, जिसके कारण शिक्षक-शिक्षिकाओं को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ से अधिकारी कैसे आकर जाएंगे निरीक्षण करने हेतु? उस कीचड़ में अपना पैदल जाना मुश्किल है, तो फोर व्हीलर या बाइक कैसे पार कर पाएंगे? उस नदी नाला को, नहर को जब पुल ही नहीं है तो कैसे पार कर पाएंगे? पानी भरा हुआ है उसमें तो उस तरह के विद्यालयों के जो शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं उनका बल्ले-बल्ले है, जाने आने में भले परेशानी हो रहा है, लेकिन वो मस्ती से अपना कार्य कर रहे हैं मनमाने तरीके से। तो उन क्षेत्रों के जो शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं वो विद्यालय तो जा रहे हैं और समय से विद्यालय पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे जैसे भी पहुंचे वो। 9 बजे के विद्यालय है तो 7 बजे ही निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगा तो 2 घंटा में आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जाने के बाद निरीक्षी कर्मी आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो लंच तक वो इंतजार कर रहे हैं, और लंच के बाद वो अपना साठ-गांठ अपने विद्यालय के उन शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बैठा रहे हैं जो आस-पास के हैं, नज़दीक के हैं और जो रहते हैं विद्यालयों में, और वे चले जा रहे हैं। अब एक ही मोबाइल में जैसे जो शिक्षक-शिक्षिका विद्यालयों में पूरे दिन तक रह रहे हैं, टिक रहे हैं, जो समय से आ रहे हैं, समय से ही जा रहे हैं, आस-पास के लोकल होंगे, नज़दीक के होंगे, या फिर वे कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ईमानदार होंगे, तो उस प्रकार के शिक्षकों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं के मोबाइल में, जो विद्यालयों में ठहर रहे हैं, उन्हीं के मोबाइल में मल्टीपल एंट्री है शिक्षक-शिक्षिकाओं का, और वो अपना तो लॉग आउट करते ही हैं, साथ में ही अपने उन सहयोगी शिक्षकों का भी लॉग आउट वो करते हैं जो पहले ही 2 घंटा 3 घंटा पहले ही वो घर चले गए हैं। इस प्रकार से खेल खेला जा रहा है। अब दूसरा चीज और हो रहा है कि बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं जो घर चले जाते हैं, 4:30 ज्यों ही होता है उसके बाद वो अपने अधिकारियों को फोन करना आरंभ कर देते हैं कि सर लॉग आउट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा था लॉग आउट इसलिए घर आ गए हैं। इस तरह से बता करके अब उसका रिकॉर्डिंग, उतना बात जो हुआ पदाधिकारी से उसका रिकॉर्डिंग वो रख रहे हैं।
यदि कोई कार्रवाई करे तो वो रिकॉर्डिंग जो है अधिकारियों को सुनाए कि सर हमने आपको तो सूचना दे दिया था कि लॉग आउट हो नहीं रहा है, इसलिए हम घर चले आए हैं, तो अब फिर कार्रवाई किस बात का? मतलब वो टेक्निकली प्रॉब्लम बता रहे हैं ऐप में ही, जबकि वैसा है नहीं, वो जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कहते रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों के पास दिमाग ही नहीं है। इतना दिमाग है कि शिक्षा विभाग का टेक्निकल टीम पानी-पानी हो गया कि आखिर इनको कैसे सँभाला जाए। लेकिन अब जैसे-जैसे टेक्निकल फ़ॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लूप होल नज़र आ रहा है, जहाँ से शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है वो इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारे टेक्निकल फ़ॉल्ट्स को दूर करने का, उन सारे लूप होल को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब पूर्व में भी ये बात बताई गई थी कि जो गेट लोकेशन के माध्यम से जो इस तरह से हो रहे हैं कि घर बैठे लोकेशन चेंज करके और जो है स्कूल इन स्कूल आउट कर रहे हैं लोग, तो उस पर नकेल कसने के लिए जो गेट लोकेशन ऑप्शन जो सभी के लिए आज खुल रहे हैं, आने वाला समय में सिर्फ प्रधानाध्यापकों का ही अधिकार होगा कि वही इसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका समाधान हो जाएगा। अब मल्टीपल जो एंट्री हो रहा है एक ही मोबाइल में और कई शिक्षक-शिक्षिकाओं का एंट्री उसमें हो रहा है, जिसके कारण कुछ शिक्षक विद्यालय में हैं और कुछ शिक्षक घर में हैं और सभी का लॉग आउट जो है वो विद्यालय में रहने वाला शिक्षक कर ले रहा है, क्योंकि लोकेशन तो जिस मोबाइल से हो रहा है लॉग आउट वो मोबाइल विद्यालय में ही है, तो लोकेशन तो वहीं का बताएगा ना वो, चाहे वो व्यक्ति जिसका लॉग आउट हो रहा है वो शिक्षक चाहे जहाँ भी रहे। तो अब इसमें आईपी एड्रेस जो है वो लोकेट करने का सिस्टम तैयार हो रहा है कि एक मोबाइल से कितने जो है वो अलग-अलग टीचरों का लॉगिन लॉग आउट हो रहा है, वो आईपी एड्रेस से जो है पता चल जाएगा। तो एक मोबाइल से एक ही लोगों का हो पाएगा। तो ये सिस्टम हो जाएगा। साथ ही अब चूंकि सभी विद्यालयों में टैब देने हैं, अब टैब जब एक ही रहेगा तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनका मोबाइल खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, पानी में गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो वे तो अब उसी टैब के माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाएंगे। तो उसमें भी वैसा ही हो सकता है, क्योंकि एक ही टैब में सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का एंट्री होगा, सभी का टीचर्स लॉगिन होगा। तो उसमें अब होगा क्या कि जिस प्रकार से आपका स्कूलिंग करते समय फेस रिकॉग्निशन हो रहा है ना, थंब इंप्रेशन होगा, उसी प्रकार से लॉग आउट करते समय भी थंब इंप्रेशन और फेस रिकॉग्निशन होगा। यानी कि दोनों टाइम आपको सेल्फी लेना होगा। आपका स्कूल इन के समय भी आपको सेल्फी चाहिए और स्कूल आउट के समय भी सेल्फी चाहिए। तो जब कोई टीचर स्कूल आउट करेगा, मार्क्स आउट करेगा, तो उस समय भी उसका सेल्फी अनिवार्य हो जाएगा। तो रहेगा सामने तभी हो पाएगा, नहीं रहेगा नहीं हो पाएगा। तो घर बैठ करके और दूसरे से जो है स्कूल आउट नहीं कर पाएगा। तो ये सारे लूप होल को जो है बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो आज उछल-कूद कर रहे हैं और सेंधमारी कर रहे हैं, वो सारे बंद होने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।